Welcome back. I am Raghuvansh sir from Sardar Singh Convent Inter College, Mehmoodabad, district Sitapur. My dear students, today I will teach you science for class 3rd, lesson 2nd, part 6. Because of these lessons, part 1st I have explained it properly. Now just I will teach you part 2nd of this lesson. So in second part, I will tell you the soot system. Okay, so soot system क्या होता है? Before this I have explained that a plant have two part, root system and shoot system. मतलब एक जो पौधा होता है उसके दो मुख्य भाग बताए गए, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम. मतलब रूट सिस्टम को कहते हैं जड़ तंत्र और शूट सिस्टम को कहते हैं प्ररोह तंत्र. सो इन पार्ट फर्स्ट आई हैव एक्सप्लेन प्रॉपरली अबाउट द रूट सिस्टम. मतलब इससे पहले इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आप लोगों को रूट सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन कराया है. ओके, नाउ टुडे आई विल टेल यू अबाउट द शूट सिस्टम. मतलब प्ररोह तंत्र क्या होता है. ओके, सो लिसन इट प्रॉपरली. द पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का हिस्सा, दैट ग्रोज, जो उगता है एबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर, इज कॉल्ड शूट सिस्टम. उसे शूट सिस्टम कहा जाता है. अर्थात पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर उगता है, अर्थात जो जमीन के ऊपर रहता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं. ओके, शूट बियर्स द स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो शूट होता है, ठीक, शूट बियर्स मतलब जो प्ररोह तंत्र होता है उसमें निकलते हैं स्टेम, तना, ठीक है, ब्रांचेज, शाखाएं, स्टेम, तना, ब्रांचेस, शाखाएं, लीव्स, पत्तियां, फ्लावर्स, फूल एंड फ्रूट्स, और फल. अर्थात ये जो आपका शूट सिस्टम होता है जो जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है. ओके, यस, जो ये जमीन के ऊपर का हिस्सा होता है ये शूट सिस्टम होता है. और शूट सिस्टम से क्या होता है बच्चों, इन शूट सिस्टम में ही इसका एक स्टेम भी होते हैं, तना, ब्रांचेज निकलती हैं, मतलब छोटी छोटी शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल निकलते रहते हैं. सो दीज ऑल बियर्स इन शूट सिस्टम. ओके, फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम. फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम. फलों में, अर्थात उनके फलों में बीज होते हैं. कहने का मतलब ये हुआ, ये जो शूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम के बारे में बताया गया. जमीन के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं, प्ररोह तंत्र कहते हैं. और इस शूट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ब्रांचेज होती हैं, मतलब शाखाएं, लीव्स, पत्तियां, फ्लावर्स, फूल एंड फ्रूट्स, और फल होते हैं, और इन फलों में बीज होते हैं. ओके, after that I will explain about stem. Okay, look here, this is the stem. Okay, so according to stem, listen it very deeply. Stem is the main part of the shoot system. स्टेम जो है ये शूट सिस्टम का, प्ररोह तंत्र का मुख्य अंग होता है, मुख्य भाग होता है. ओके, इट ग्रोज एबव द सॉइल, यह मिट्टी के ऊपर उगता है. It holds the plants upright and supports its branches. Listen it. It holds the plants upright and supports its branches. यह पौधों को सीधा रखता है और इसकी शाखाओं को सहारा देता है. Okay? It also bears leaves and buds. इसमें भी कलियां और पत्तियां निकलती हैं. ठीक है, इट आल्सो बियर्स लीव्स एंड बड्स. इसमें भी पत्तियां और कलियां निकलती हैं. सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. ओके, लिसन हियर, सम स्टेम्स, कुछ तने, आर मॉडिफाइड, परिवर्तित कर लेते हैं, हो जाते, टू स्टोर फूड, भोजन को ग्रहण, स्टोर करने के लिए, मतलब संरक्षित करने के लिए. कहने का मतलब हुआ कुछ तने भोजन संग्रह करने के लिए संशोधित या परिवर्तित हो जाते हैं. ओके, सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ तने जो होते हैं वो भोजन संग्रह करने के लिए संशोधित या परिवर्तित हो जाते हैं. ठीक है,
जैसे कि बताया गया पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन आर मॉडिफाइड स्टेम्स। ये जो पोटैटो मतलब आलू, जिंजर, अदरक एंड शुगर केन गन्ना आर मॉडिफाइड स्टेम्स, ये परिवर्तित संशोधित तने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेम्स ऑफ बिग ट्री आर हार्ड। ओके, द स्टेम्स मतलब जो तने होते हैं ऑफ बिग ट्रीज, बड़े पेड़ों के, आर हार्ड, बहुत ही कठोर होते हैं। कहने का मतलब हुआ बड़े पेड़ों के जो स्टेम होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं एंड वुडी, और लकड़ी नुमा होते हैं। ठीक है, मतलब हार्ड होते हैं, कठोर, मजबूत और लकड़ीदार होते हैं। कहने का मतलब लकड़ी होती है। ओके, दे आर कवर्ड विद थिक बार्क, वे एक मोटी छाल से ढके हुए होते हैं। व्हाट आर द कवर्ड विद द थिक बार्क, स्टेम्स आर। ठीक है, जो स्टेम्स होते हैं वे मोटी छाल से ढके रहते हैं। जो ट्री की, पेड़ की जो थिक लेयर होती है उसके ऊपर बार्क होती है, उसको जिसको छाल कहते हैं, बार्क मतलब छाल होता है, उससे ढका रहता है क्या, स्टेम। दिस टाइप ऑफ स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, इस प्रकार के स्टेम को ट्रंक कहते हैं। ठीक है। ट्रीज लाइक बैनियन, नीम हैव ट्रंक्स, पेड़ जैसे कि बरगद, नीम में क्या होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, तना होते हैं। और ट्रंक्स का जो मेन पोर्शन होता है वो इन छालों से ढका हुआ होता है। सम स्टेम्स आर थिक बट सॉफ्ट, कुछ तने मोटे होते हैं लेकिन सॉफ्ट मतलब कोमल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द स्टेम ऑफ बनाना ट्री, द स्टेम ऑफ अ बनाना ट्री, जैसे कि बताया गया केले का पेड़। ठीक है, केले का जो स्टेम होता है वो क्या होता है, थिक तो होता है, मोटा तो होता है, बट इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत ही कोमल होता है। ठीक है। सम स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट, कुछ तने जो होते हैं, सम स्टेम्स कुछ तने आर वेरी डेलिकेट, बहुत ही नाजुक, डेलिकेट मतलब बच्चों क्या होता है, नाजुक होते हैं। ठीक है, सम स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट, कुछ स्टेम्स बहुत ही नाजुक होते हैं। दे नीड सम सपोर्ट टू क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स। ओके, दे नीड सम सपोर्ट, ध्यान से सुनना। ओके, यस, दे नीड सम सपोर्ट, उन्हें कुछ सहारे की आवश्यकता होती है, टू क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए, विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स की सहायता से। टेंड्रिल्स का मतलब होता है बच्चों लता तंतु। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, मतलब धागे के समान संरचनाएं दिखाई देती होती हैं। ठीक है, पौधों में देखा होगा, जैसे आपका पंपकिन है, उसमें देखो धागे के समान लंबे लंबे निकलते रहते हैं ना, इन्हीं को क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं, टेंड्रिल्स। ओके, सो दिस इज वाई दैट दे नीड सम सपोर्ट, उन्हें कुछ सहारे की आवश्यकता होती, टू क्लाइंब अप विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स की सहायता से, लता तंतुओं की सहायता से ऊपर चढ़ने के लिए। ठीक है, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहते हैं। पी एंड मनी प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स, पी मतलब मटर एंड मनी प्लांट्स, और मनी प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स, ये क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द स्टेम। आप अच्छी तरह समझ स्टेम क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्राई टू नो अबाउट द स्टेम इन प्रॉपर वे। ठीक है, स्टेम के बारे में बताया गया, ये जो होता है ये सूट सिस्टम का मुख्य अंग होता है। ठीक है, और यह जमीन के ऊपर उगता है, समझ में आया। यह क्या होता है, पौधे को सहारा देता, सपोर्ट करता है सीधा खड़े होने के लिए। और इसमें क्या होते हैं, इसमें भी पत्तियां और कलियां निकलती हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो स्टेम होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और परिवर्तित होकर के वो उसमें क्या अपने भोजन में बदल जाते हैं, जैसे कि पोटैटो और जिंजर। ठीक है, शुगर के बारे, इन सब के बारे में बताया गया है। अब फिर बताया गया स्टेम के बारे में, कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, वुडी होते हैं, मतलब लकड़ीदार होते हैं, और वे स्टेम जितने भी हैं वो एक मोटी परत से ढके रहते हैं, जिसको हम बाहर के छाल कहते हैं। ठीक है, और फिर ये भी बताया गया कि इसके उदाहरण बताया गया, जैसे कि बैनियन ट्री एंड नीम ट्री, ये सब क्या होते हैं, इनके
स्टेम होते हैं, हार्ड वुडी होते हैं, ठीक है। और उसके बारे में बाद में बताया गया कि कुछ ऐसे स्टेम होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, मतलब नाजुक होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये अपने आप ऊपर को नहीं चढ़ सकते हैं, इनको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। और उसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं, मतलब लता तंतु जो होते हैं, उनकी सहायता से वे ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में बताया गया जैसे आपका मटर है और मनी प्लांट है। सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द स्टेम ऑफ अ प्लांट एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द सम plants and trees, ठीक है। This is the trunk of a tree, so this is trunk of a tree, stem of banana plant, money plant, this is the money plant, and next one pea plant, this is a pea plant. Okay students, so in this way you will got it very properly about the stem of a plant. Okay, now I will tell you the function of the stem. Okay, functions of the stem. Okay, stem के functions, कार्य. So what are the functions of the stem? Listen here. A stem holds the plant upright and straight. A stem holds the plants upright and straight. अर्थात तना पौधे को ऊपर की तरफ सीधा रखता है. Okay. Next one. A stem carries water and minerals absorbed by the roots. जड़ों के द्वारा ग्रहण किया गया जल और खनिज लवण, ठीक है, तना पहुंचाता है टू द लीव्स, पत्तियों, एंड रूट्स, ठीक है, पत्तियों तक. ध्यान सुन लीजिए. जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और मिनरल्स मतलब खनिज लवण, ठीक है, तने द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है. नेक्स्ट वन. फूड फॉर प्लांट इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स. फूड फॉर प्लांट, पौधे के लिए भोजन तैयार किया जाता है पत्तियों में. अर्थात पत्तियों में भोजन के लिए पत्तियों में पौधे के लिए भोजन तैयार किया जाता है. कहने का मतलब ये हुआ जो पौधा होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है. और ये किसकी सहायता से बनता है? दिस इज बाय द हेल्प ऑफ लीव्स, बिकॉज ऑफ इन लीव्स प्रेजेंस क्लोरोफिल. ओके, मतलब ये हुआ कि फूड फॉर प्लांट प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, पौधे के लिए भोजन पत्तियों में बनता है. द स्टेम कैरीज दिस फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. द स्टेम कैरीज दिस फूड, और ये जो तना होता है, ठीक है, इस भोजन को अलग अलग पौधे के हिस्सों में पहुंचाता है. एक्स्ट्रा फूड इज समटाइम्स स्टोर्ड इन द स्टेम. अतिरिक्त भोजन कभी कभी स्टेम में संचित कर लिया जाता है. वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम. वी ईट सम ऑफ दीज स्टेम, हम खाते हैं इनमें से कुछ तनों को, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर. ठीक है, शुगर केन, पोटैटो एंड जिंजर के रूप में खाते हैं. नेक्स्ट वन. इन प्लांट्स लाइक पोटैटो, पौधों में जैसे कि पोटैटो एंड जिंजर. पोटैटो मतलब आलू और अदरक. द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड, तना क्या होता है? जमीन के अंदर वृद्धि करता है. एंड स्टोर्स एक्स्ट्रा फूड, और अतिरिक्त भोजन को संचित करता है. वी ईट दीज स्टेम्स टू, हम इन तनों को भी खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो I have explained about the functions of the stem. So these are all the functions of the stem. Next I will tell you about leaves, पत्तियाँ. Okay, listen. And as far as I am concerned that leaves are the most important part of the plant, because of by the help of leaves plant prepare their own foods. ठीक है, मतलब पौधे जो होते हैं अपना स्वयं भोजन बनाते हैं बिकॉज ऑफ लीव्स, एंड इन लीव्स प्रेजेंस क्लोरोफिल. ओके, मतलब लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. सो लिसन अबाउट लीव्स. ओके, द लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट. पत्ती पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, हिस्सा होता है. बिकॉज, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस फूड फॉर द होल प्लांट, क्योंकि यह संपूर्ण पौधे के लिए भोजन को उत्पन्न करता है, भोजन को बनाता है. लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, पत्तियां मुख्यतः हरे रंग की होती हैं. नेक्स्ट,
द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। कहने का मतलब ये हुआ पत्ती के सपाट और चौड़े हिस्से को लीफ ब्लेड कहते हैं। ठीक है, लीफ ब्लेड को आप ऐसे कह सकते हैं जो पत्ती की किनारी, ठीक है, धारी जो होते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट, इन द मिडिल ऑफ द लीफ, पत्ती के मध्य में इज मेन वेन, मुख्य शिरा होती है या नस जिसको कह सकते हैं। ठीक है, मैनी स्मॉल वेन्स कॉल्ड साइड वेन्स, बहुत सारी छोटी छोटी जो सिराएँ होती हैं उन्हें पार्स की सिराएँ कह सकते हैं। ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मेन वेन, और जो शाखाएँ होती हैं वो मुख्य सिरा से निकलती हैं। द लीव्स गेट वाटर थ्रू दीज वेन्स, द लीव्स गेट वाटर, पत्तियाँ पानी को ग्रहण करती हैं थ्रू दीज वेन्स, इन सिराओं के माध्यम से, अर्थात इन सिराओं से पत्तियों को जल प्राप्त होता है। स्टाक होल्ड्स द लीफ टू द स्टेम। स्टाक, डू यू नो अबाउट स्टाक? स्टाक का मतलब होता है बेटा, आपने सुना होगा डंठल या डाली। ठीक है, जैसे देखो होगा कि प्लांट्स होता है उसमें डाली होती है, डंठल होता है जिसमें पत्तियाँ निकलती हैं, इसको कहा गया स्टाक्स। स्टाक होल्ड द लीफ टू द स्टेम, अर्थात डंठल पत्ती को तने से जोड़ता है। ठीक है, सो इन दिस वे आई हैव आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द लीव्स। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ लीव्स, लिसन हियर। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं प्रेजेंट इन द एयर, वायु की उपस्थिति में, फ्रॉम द टाइनी एयर होल्स, छोटे छोटे वायुरंध्रों से। ठीक, वायुरंध्र, एयर होल्स का मतलब वायुरंध्र। ठीक है, कॉल्ड स्टोमेटा, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ पत्तियाँ हवा की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं, और इसमें कहाँ से ग्रहण करती हैं? इसमें जो छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, ठीक है, वायुरंध्र होते हैं, जिन्हें इन वायुरंध्र जो होते हैं, एयर होल्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, सो लिसन, दिस इज द लीफ एंड दीज आर द लीफ ब्लेड। मैंने भी जस्ट हैव एक्सप्लेन्ड लीफ ब्लेड। ओके, एंड दीज आर द साइड वेन्स, ये जो होते हैं साइड वेन्स होते हैं, और दिस वन इज अ मेन वेन्स। एंड इन दिस लीफ, इस पत्ती में अ नंबर लेस, ठीक है, मतलब बहुत सारे एयर होल्स होते हैं। एंड दैट वन स्लाइड इज शोन हेयर। ठीक है, उसकी एक स्लाइड दिखाई जा रही। इन दिस स्लाइड दिस इज द स्टोमेटा, इसमें छोटे छोटे ये जो बताया गया, दिस इज द स्टोमेसा, इसको छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, एयर छिद्र होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। एंड स्टोमेटा आल्सो गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड ऑक्सीजन। स्टोमेटा आल्सो गिव्स आउट, स्टोमेटा निकालते हैं, बाहर निकालते हैं अतिरिक्त जल और ऑक्सीजन को। Okay students, so in this way also I have explained with the figure parts of a leaf and these all that. Okay students, and after that the leaves are called the food factory or kitchen of the plant. The leaves are called, पत्तियों को कहा जाता है the food factory, खाद्य कारखाना। ठीक है, और किचन या रसोई घर, अर्थात पत्तियों को क्या कहा जाता है? रसोई घर, या क्या कहा जा सकता है? खाद्य कारखाना। बिकॉज, क्योंकि दे मेक फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि वे पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट लीव्स आर द किचन, और वी कैन से अबाउट लीव्स दैट लीव्स आर द फूड फैक्ट्री बिकॉज ऑफ दे मेक द फूड फॉर द प्लांट्स, क्योंकि ये क्या होते हैं? पौधे के लिए भोजन को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में, पत्तियों में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोरोफिल।
ग्रीन पिगमेंट, हरित लवक कह सकते हैं, ठीक। इट मेक्स द लीव्स ग्रीन, यह पत्ती को हरा बनाता है। ओके, सो आफ्टर दैट आई विल टेल यू द फंक्शंस ऑफ अ लीव। This portion is very important. You will listen very deeply that functions of a leaf. Okay, पत्ती के कार्य। Leaves are called the food factory of plant. पत्तियों को पौधों का क्या कहा गया? फूड फैक्ट्री कहा गया, मतलब खाद्य कारखाना कहा गया। बिकॉज दे मेक द फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि वो पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द होल प्लांट, क्योंकि वो संपूर्ण पौधे के लिए भोजन को बनाते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, पत्तियों में हरे रंग का एक पदार्थ पाया जाता है कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। विच हेल्प्स टू ट्रैप सनलाइट, जो सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर फंसाने अर्थात एब्जॉर्ब करने का मदद करते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड अ गैस। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस बिकॉज ऑफ अराइविंग द ट्रेन। सो लिसन हियर, लीव्स प्रिपेयर फूड with the help of water and a gas called carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. Leaves prepare food, पत्तियाँ भोजन बनाते हैं with the help of water and a gas, गैस और जल की सहायता से, जिस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और यह इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, मतलब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। कहने का मतलब यह, पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, जिसमें क्या क्या होता है? जल होता है और गैस होता है। कहने का मतलब ये हुआ, लीव्स अर्थात पत्तियाँ जो होती हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, और यह तभी संभव हो सकता है जब इसको क्या मिलता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज का प्रकाश, ये सब मिलता है, और पत्तियों में क्लोरोफिल ऑलरेडी होता है। तब क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वे मिट्टी से अर्थात जमीन से जल को ग्रहण करते हैं, और क्या क्या? एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं वायु से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इस विधि को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, they prepare and chlorophyll, they prepare their own food and this process is known as photosynthesis। इस विधि को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसे समझ लीजिए कि जब पौधों में जो पत्तियां होती उसमें हरित लवक होता है, ठीक है, और जब पौधा जमीन से अर्थात मिट्टी से जल को अवशोषित करता है, मिनरल्स अर्थात खनिज लवण जो वे, ठीक है, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश से सूरज, ठीक है, मतलब सूरज से क्या होता है? सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करके एक क्रिया होती है, ठीक है, और इस क्रिया में भोजन बनाती हैं, जो पौधा होता है अपना भोजन बनाता है। ये जो पूरी विधि होती है, होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, व्हाइल मेकिंग फूड, भोजन बनाते समय लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन, पत्तियाँ ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव, इंक्लूडिंग प्लांट्स, पौधों को मिला करके, ब्रीद इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। प्लांट एट नाइट, और जो पौधे होते हैं वो रात को। टू स्टे अलाइव, मतलब वाइल मेकिंग फूड, फूड को बनाते समय, भोजन को बनाते समय, लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन, पत्तियाँ ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं, और सभी सजीव वस्तुएं पौधे को मिला करके
क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं टू स्टे अलाइव, जीवित रहने के लिए। स्टोमेटा ऑन द लीफ हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ। स्टोमेटा ऑन द लीफ, पत्ती पर जो स्टोमेटा होते हैं वे पौधे को श्वसन की क्रिया में मदद करते हैं। ओके, सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शंस ऑफ अ लीफ, and in the functions of leaf there are 2 points I have explained, and next point I will tell you. Okay, yes, next point, plants like cabbage and spinach, पौधे जैसे कि कैबेज पात गोभी एंड स्पिनच और पालक, स्टोर फूड इन देयर लीव्स, अपना भोजन अपनी पत्तियों में संरक्षित करते हैं। वी ईट दिम एज वेजिटेबल्स, हम उन्हें सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जी के रूप में खाते हैं। नेक्स्ट, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, पुष्प, फल और बीज। सो लिसन हियर, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स ऑन द ब्रांचेस, पुष्प ग्रोज अर्थात उगते हैं फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स, छोटी छोटी कलियों में, ऑन द ब्रांच, शाखाओं पर। कहने का मतलब हुआ कि जो फूल होते हैं वे पौधे की जो शाखाओं में छोटी छोटी कलियां होती हैं उसमें निकलते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप्स एंड साइज, पुष्प भिन्न भिन्न रंग, आकृति और आकार के होते हैं। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्पेसिफिक सेंट, अधिकांशतः पुष्पों में एक विशेष खुशबू होती है। कैन यू रिकॉग्नाइज अ रोज फ्रॉम इट्स स्मेल, क्या आप एक रोज को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं? यस और नो? सो इट इज वेरी सिंपल, वी कैन रिकॉग्नाइज आ रोज बाय द हेल्प ऑफ इट्स स्मेल, मतलब बहुत आसान है, मैं इसकी खुशबू से इस गुलाब को पहचान सकता हूँ। ओके, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ पुष्प किसमें बदल जाते हैं? फलों में बदल जाते हैं। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका प्रिय फल क्या है? सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ द फ्लावर, दिस इज बड एंड आफ्टर दैट फ्लावर एंड आफ्टर दैट फ्रूट एंड सीड इनसाइड फ्रूट, और फल के अंदर बीजों को दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, ओके, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, अधिकांशतः फलों के अंदर बीज होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फ्रूट्स, एप्पल एंड एप्पल्स हैव फ्यू सीड्स, एप्पल्स में कुछ सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। दिस इज अ मैंगो एंड मैंगो हैज़ वन सीड, और मैंगो में एक बीज होता है। अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, एक बीज के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है। बेबी प्लांट मतलब छोटा सा पौधा होता है। व्हेन अ सीड इज प्लांटेड, जब एक बीज को रोप दिया जाता है, ओके, जमीन में इसको दबा दिया जाता है, इन द सॉइल, मिट्टी में, एंड गेट्स वाटर, एयर एंड हीट, और जल, वायु और हल्की क्या होता है, ऊष्मा को प्राप्त करता है। इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, यह एक नए पुष्प में बदल जाता है, उगता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट, नए पौधे के विकास की विधि को फ्रॉम अ सीड, बीज से, इज कॉल्ड जर्मिनेशन, अंकुरण कहते हैं। अर्थात व्हाट इज द जर्मिनेशन? ठीक है, जर्मिनेशन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास करना या वृद्धि होना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट, एक नए पौधे की विकास या उगना, फ्रॉम अ सीड, एक बीज से, इज कॉल्ड जर्मिनेशन, अंकुरण कहते हैं। सो इन दिस वे आई हैव टोल्ड अबाउट द जर्मिनेशन एंड दीज आर द सम pics related to germination. This is the seed. First I have planted this seed into the soil, and after some days it get water, moisture, air, heat, and it start germination, and these are the all the process of the germination, and after that this is the
small plant. Okay, now next and last point of this lesson, you will listen very deeply. What does plant do for us? ठीक है, what does plant do for us? पौधा हमारे लिए क्या करता है? Plants are very useful for us. पौधे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं. They give us many things. वे हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं. Number 1, plants are the primary source of food for us. Plants are primary source. पौधे प्राथमिक स्रोत हैं हमारे लिए भोजन के, अर्थात पौधे हमारे लिए भोजन के खातिर प्राथमिक स्रोत हैं. द रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड सॉइल पार्टिकल्स. द रूट्स ऑफ द प्लांट, पौधे की जड़ें होल्ड सॉइल, मिट्टी के होल्ड सॉइल पार्टिकल, मिट्टी के कणों को पकड़े रखते हैं. एंड प्रिवेंट विंड और वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे, कैरिंग sorry for this, where has gone, carrying away soil. Okay, yeah, the roots of the plant hold soil particles. पौधे की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़े रखती हैं. एंड प्रिवेंट विंड और वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे soil. और ये मतलब ये जो जड़ें होती हैं, ठीक है, हवा या पानी को मिट्टी ले जाने से रोकती हैं. ठीक है. प्लांट्स हेल्प टू ब्यूटीफाई आवर सराउंडिंग्स. पौधे हमारे चारों तरफ सुंदरता बनाने में मदद करते हैं. प्लांट्स कैन रिमूव सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस. प्लांट्स कैन रिमूव, पौधे हटा सकते हैं सम ऑफ द हार्मफुल गैसेस, कुछ हानिकारक गैसों को, दैट पल्यूट एयर, जो वायु को प्रदूषित कर देते हैं. व्हेन वी हैव मोर प्लांट्स अराउंड अस, जब हमारे चारों ओर बहुत से पौधे होते हैं, वी हैव क्लीनर एयर टू ब्रीथ, हमारे पास सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा होती है. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन टोटल चैप्टर ऑफ दिस लेसन proper way. Part 2 also completed. Now this is your responsibility to complete whole chapter in proper way and learn it. Okay students, thanks for watching this.